कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज इस वीडियो में Vivo Y020 का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आप लोग अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। इस फोन में एस कैप्चर देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आ जाना और यहाँ पे देख लीजिए एस कैप्चर देखने को मिल जाएगा। एक पॉपअप खुल के आएगा, इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके अगर कोई भी शेप नीचे में सिलेक्ट करके मैं उसी शेप को ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे देख लीजिए उसी शेप का एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसी शेप का एक स्क्रीनशॉट है। अगर मैं यहाँ पे सेव करूं तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट हो चुका है। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है। इसको ऑन करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस बार दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा। बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना, कितना परसेंट बैटरी है यहाँ पे दिखाई देगा। उसके ठीक ऊपर यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे कितना स्पीड दे रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर में जो नोटिफिकेशन आइकन वगैरह दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको लगता है कितना नोटिफिकेशन आया है सिर्फ नंबर में दिखाई दे वो भी पॉसिबल है। नोटिफिकेशन मेथड में आके यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर लेना। अभी देखिए कितना नोटिफिकेशन है, सिर्फ नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप लोग नोन भी करोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मुझे यहाँ पे आइकन पसंद है। इस फोन में डार्क मोड बढ़िया मिलता है, उसके लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है, डार्क मोड दिखाई देगा। इसके अंदर आने के बाद डार्क मोड को इनेबल कर देना। बिल्कुल डार्क हो जाता है, बेजल्स वगैरह या जो डिस्प्ले पता ही नहीं चलता है कि बेजल्स कितना है और डिस्प्ले कहां से शुरू होता है। डार्क मोड में शेड्यूल भी कर सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। अंधेरे में फोन को यूज करने के लिए आई प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। जब आप अंधेरे में फोन को यूज करते हो आंखों में ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसके लिए आई प्रोटेक्शन इनेबल कर देना। एक कलर हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले का जो कलर है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा। आपके आंखों के लिए कंफर्टेबल कलर है, आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचाएगा और इसके कलर को आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे को आई प्रोटेक्शन मोड चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग ये फोन इस्तेमाल करने वाला है तो ये जो सारे लेटर है ना, ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा रहता है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। उसके लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आने के बाद फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज के अंदर फ्रंट साइज को यहाँ पे बड़ा कर देना। अभी बैक करोगे तो देख लीजिए जो फ्रंट स्टाइल है वो बड़ा बड़ा हो चुका है, देखने में आसान हो जाता है। अगर कोई भी बुजुर्ग फोन इस्तेमाल करने वाला है उन लोगों के लिए सिंपल मोड भी दिया गया है। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर चलिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर और उसके अंदर सिंपल मोड दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। मैं अगर इनेबल करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद सिंपल मोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे हाईलाइटेड कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फोन कॉल, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, एल्बम, कैमरा और उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर, सेटिंग्स वगैरह ये सब कुछ दिखाई देगा। अगर आप लोगों को लगता है सिंपल मोड करके यूज करोगे तो कर सकते हो, बहुत आसान इंटरफेस हो जाता है। इससे बाहर निकालने के लिए सेटिंग के अंदर आने के बाद एग्जिट सिंपल मोड कर देना, ऑटोमेटिकली सिंपल मोड से बाहर आ जाओगे। इस फोन में स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा शॉर्टकट एंड असेंबलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। तरह तरीके का फीचर्स देखने को मिलता है। इस कैप्चर तो मैं आप लोगों को बता दिया था। स्मार्ट मोशन के अंदर आओगे, यहाँ पे देख लीजिए स्मार्ट वाइक के अंदर आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि लॉक स्क्रीन में एम लिखोगे म्यूजिक ओपन हो जाएगा, स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए टेक फोटो हो जाएगा, यहाँ पे ई लिखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। मैं ना यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए लॉक स्क्रीन में अगर मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए ई हो गया है और यहाँ पे क्रोम ओपन हो गया है। इस तरीके से कोई भी शॉर्टकट को लॉक स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हो और बहुत कंफर्टेबली शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ ऑन फीचर्स भी देखने को मिलता है। रेज टू वाइक, यानी कि फोन ऐसा पड़ा है अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाता है। डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, यानी कि होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे ऑफ हो जाएगा, लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वो यहाँ पे देख लीजिए वाइक ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग ये फीचर्स को भी यूज कर पाओगे। सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल करके रखना। लॉक स्क्रीन में इस तरीके से सेट करोगे फोन को, ऑटोमेटिकली जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। क्विक एक्शन के अंदर आओगे, यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो ये सारे एप्लीकेशन से कोई भी एप्लीकेशन को आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि ओपन ऐप के अंदर आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ना मैं कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। लॉक स्क्रीन में अगर ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको प्रेस करके होल्ड करके रखूं तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट को भी आप लोग यूज कर पाओगे। फ्लैश नोटिफिकेशन को भी आप कंट्रोल कर पाओगे। इनकमिंग कॉल में अगर आप लोगों को बैक साइड की तरफ जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप करता हुआ दिखाई दे तो इसको इनेबल कर देना। जब भी इनकमिंग कॉल आएगा बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप होता रहेगा। असेंबलिटी के अंदर यहाँ पे असेंबलिटी मेनू के अंदर
अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर्स देखने को मिलता है। असेंबलिटी मेनू ऑन कर देना, यहाँ पे अलाउ वगैरह कर देना। जब आप लोग अलाउ वगैरह करोगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए एक मेनू बार जैसा खुल के आएगा। यहाँ पे टैप करोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट यहाँ से आप लोग ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम डाउन करना है यहाँ से ही कर पाओगे, यहाँ पे रिसेंट ऐप में जाना, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, लॉक स्क्रीन में चले जाना, पावर ऑफ ऑन करना। तो इस तरीके से आप लोग असेंबलिटी मेनू को भी आप लोग बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। हमारे फोन में जो ब्राइटनेस है मैं लो कर देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखाई देता है और मुझे लगता है अगर थोड़ा सा और कम ब्राइटनेस हो जाए और भी अच्छा लगता है। तो इसको ऑन करने के लिए शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर, यहाँ पे असेंबलिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम को इनेबल कर देना, ब्राइटनेस जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग टाइमर लगा सकते हो, उसके लिए सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे शो योर डाटा कर देना, पहली बार कर रहे हो तो, और यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐप टाइमर में आके मैं यहाँ पे 30 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ। दिन में 30 मिनट ही क्रोम को मैं यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा यूज करने जाऊं ऑटोमेटिकली क्रोम बंद हो जाएगा। जब तक आप लोग यहाँ पे टाइमर डिलीट नहीं करते हो तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे ज्यादा टाइम तक। तो ये कमाल का फीचर्स है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन एडिक्ट हो, ये फीचर्स आप लोगों को मदद करेगा एडिक्शन कमाने के लिए। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है, सिस्टम नेविगेशन के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को जेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जो 3 बटन है वो गायब हो जाएगा। नीचे से स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए रिसेंट मेनू में आ जाओगे। इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए बैक हो चुका है। कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड देकर आप लॉक कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आई मैनेजर के अंदर आ जाना है, अलाउ वगैरह कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ऐप एनक्रिप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आके पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पासवर्ड वगैरह सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आंसर वगैरह करेगा तो आंसर वगैरह कर दीजिए। मैं ए कर देता हूँ, ए भी कर देता हूँ, उसके बाद डन कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे लॉक भी कर पाओगे। यहाँ पे एल्बम को लॉक कर दिया हूँ। अभी अगर मैं एल्बम को ओपन करने जाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप लोग पासवर्ड नहीं दोगे तब तक ओपन नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ ऐप लॉक नहीं है, ऐप हाइड भी कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए ऐप हाइड में आने के बाद जो सारे एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना, वो सारे एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा और यहाँ पे आके अनहाइड भी कर पाओगे। तो कमाल का फीचर्स है। सेटिंग के अंदर डायनामिक इफेक्ट के अंदर चार्जिंग एनिमेशन को आप कंट्रोल कर पाओगे। तरह तरीके का चार्जिंग एनिमेशन दिया है। यहाँ पे फेस अनलॉक का जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पे कमाल दिया है। और उसके बाद अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे और अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। वाईफाई के अंदर भी कमाल का फीचर्स है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आ जाना, वाईफाई के अंदर आ जाना है। यहाँ पे वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर आना है। यहाँ पे देख लीजिए टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। मान लो आपके घर में वाईफाई है, आप पहले से कनेक्ट करके रखे थे, लेकिन आप बाजार वगैरह या बाहर गए हो, जब आप लोग घर के आसपास आओगे ऑटोमेटिकली वाईफाई इनेबल होकर कनेक्ट हो जाएगा। नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, इसको इनेबल करोगे। अगर पब्लिक प्लेस में कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज देगा कि यहाँ पे फ्री हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, लेकिन आप लोग क्लियर ऑल कर देते हो। बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था। या व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेजेस को चेक करने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आ जाना और इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा या व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज, यहाँ से ही आप लोग बहुत आसानी से चेक कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। अगर आप लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन वगैरह शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पे शो करवा के रख सकते हो, वरना यहाँ पे डोंट शो कर देना, लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई नहीं देगा। अगर आप लोगों को लगता है वीवो के इस फोन में थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है, उसके लिए प्राइवेसी के अंदर आ जाना है, परमिशन मैनेजर के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोग चेक कर पाओगे कौन सा फीचर्स किस चीज के लिए परमिशन दे रहा है। जैसे कि कैमरा 12 एप्लीकेशन को परमिशन दे रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए ब्राउजर, कैमरा, यहाँ पे क्रोम, जीमेल, मैप, यहाँ पे देख लीजिए मैसेजेस, फोन कॉल्स। अगर आप लोगों को लगता है क्रोम क्यों कैमरा का परमिशन ले रहा है तो यहाँ पे डोंट अलाउ कर देना। कभी भी क्रोम आप लोगों से कैमरा का परमिशन नहीं लेगा जब तक आप लोग परमिशन नहीं दोगे। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा वीवो के इस फोन में कैमरा में कौन सा फीचर्स दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।